नाज़रीन, खबर उर्दू में आपका खैर मकदम है और आज हम बात करेंगे बीजेपी की कश्मीर सियासत और यहाँ के मुकामी लोकल टर्न कोट्स। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मतलब एक सिलसिला फिर से शुरू हो गया कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जो कुछ उसके लीडरान थे या फिर दूसरे कुछ सियासतदान थे जिन्होंने पार्टियां बदलना शुरू कर दी। ये पहले से आ रहा है, 2019 के बाद ये सिलसिला कंटिन्यूसली जारी है। नई पार्टीज़ यहाँ पर आ गई, जैसे कि मेन एक पार्टी आ गई अपनी पार्टी, जिसमें लगभग सारे के सारे मेंबरान जो पीडीपी से होके अपनी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यानी कि उसका जो फाउंडिंग मेंबर है जिसने उस पार्टी को भी बनाया, वो भी खुद एक साबिका कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं पीडीपी की सरकार में। और आज जिन लोगों की हम बात करेंगे वो भी पीडीपी से आए हुए हैं और जैसे कि सीनियर पीडीपी लीडर थे निज़ामुद्दीन भट्ट, बांडीपोरा से जो इलेक्शन लड़ रहे थे, एक्स लेजिस्लेचर थे बांडीपोरा से। इसी तरह से जावेद मुस्तफ़ा मीर, हालांकि जावेद मुस्तफ़ा मीर ने बहुत पहले 2 साल पहले लगभग पीडीपी को अलविदा कहा था और फिर शाह फैसल की पार्टी में वो शामिल हो चुके थे। अब उन्हें शाह फैसल पार्टी की जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जो चल रही थी उनकी, उसको भी छोड़ दिया और आज नई पार्टी जो अपनी पार्टी है उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। तो ये सिलसिला चलता आ रहा है और ये सिलसिला चलेगा भी, क्योंकि जो सियासत में जो लोग होते हैं उनका 2 ही काम होता है। एक तो उनका वो जो होता है करियर जो होता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, किसी भी तरह से कोई भी मौका उनको जो मिल जाए उसको नहीं छोड़ना। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला जो हमारे सामने है वो है बीजेपी की कश्मीर सियासत। यानी ये सारा सब कुछ जो चल रहा है इस वक्त, ये 2019 के बाद ही शुरू हो गया। इससे पहले बीजेपी जो यहाँ पर थी और पीडीपी की उनकी सरकार चल रही थी, लेकिन 2019 में 5 अगस्त को जब मरकजी सरकार ने यहाँ पर आर्टिकल 370 को हटाया, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ पॉलिटिक्स में देखने को मिली। तो 2019 के दौरान या फिर उससे पहले मरकजी सरकार या फिर बीजेपी का ये कहना था कि जो जम्मू कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 70 साल से यहाँ पर पावर में रह चुके हो और कश्मीरी लोगों का इस्तेसाल करते थे। उनका ये कहना था कि हम नई लीडरशिप को यहाँ पर उभार लेंगे, हम नई लीडरशिप को यहाँ पर ग्राउंड दे देंगे ताकि वो नए लोग आ जाए, नए चेहरे यहाँ कश्मीर में आ जाए, जिनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए और यहाँ पर वो सियासत में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शिरकत कर पाए। लेकिन 2019 के बाद 2019, 2020 और आज हम 2021 के आखिरी महीनों में चल रहे हैं, और जो हमने आज तक देखा नया चेहरा तो कोई भी नहीं आया। ये जो टर्न कोट्स जिनको बोलते हैं, फिर जो एक पार्टी से एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जो मुंतकिल होते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो ये वही लोग हैं जो पीडीपी में थे, जो या फिर किसी और पार्टी में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी थी बीजेपी ने, मरकजी सरकार ने, तो वो तो ऑलमोस्ट इंटैक्ट लग रही है, बल्कि और लोग उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह से इस वक्त सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। जो लोग उसमें शामिल थे, हालांकि निज़ामुद्दीन भट्ट की मैं बात यहाँ पर करूँ तो वो एक फाउंडिंग मेंबर्स में थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जब फ्लोट की थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और जो उसका उस वक्त जो मंशूर बना था, एजेंडा बना था, सेल्फ रूल का जो एजेंडा बना था, उस वक्त से निज़ामुद्दीन भट्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल थे। जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी तो तब भी वो एक सीनियर लीडर के तौर पे और स्पोक्समैन के तौर पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल थे। हालांकि उनके इंटरनल कुछ ग्रजेस ऐसे भी थे कि जिसको जहाँ पर उसको लग रहा था उसके जो राइट्स है या फिर जो उसका जो डिजर्विंग ग्रोथ है वो नहीं मिल पा रहा है उसको पीडीपी में, तो वो एक ग्रज तो ज़रूर था। लेकिन बीजेपी को क्या मिल रहा है ये सब कुछ करने के बाद? ऐसा बताया जा रहा है कि जो अपनी पार्टी है या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर सजाद गनी लोन्स की जो पार्टी है, इन दोनों को यहाँ पर लोग बी टीम बता रहे हैं बीजेपी की। ये बताया जा रहा है कि जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है ये एक ऐसा जो यहाँ पर पॉलिटिकल फोल्ड यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है, और अपनी पार्टी, ये दोनों ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर खड़ी कर दी गई है जो काउंटर कर पाए नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को। क्योंकि अगर आप देखेंगे जम्मू की जो सियासत है वो इंटैक्ट है, वहाँ पर कोई भी ऐसा मेजर रद्दोबदल नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो कश्मीर में ही हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर इलेक्शन जीतने के काबिल है या फिर जिनके पास इतना पोटेंशियल है कि जो जिनकी ग्राउंड पे फुटिंग है, उनको पीडीपी से एटलीस्ट निकाल दें, उनको वहाँ से निकाल कर कहीं और इंस्टॉल किया जाए, ताकि एक बी टीम के तौर पर यहाँ पर
पार्टी बनाई जाए। ये तो मेरी राय नहीं है, ये आम ऑब्जर्वर जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स है कश्मीर में उनकी ये राय है कि एक ऐसी पार्टी को यहाँ पर स्पेस दी जा रही है, चाहे वो अपनी पार्टी हो चाहे वो नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो इनको, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसा किया गया था, इस तरह की हरकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी होनी जा रही थी, लेकिन वहाँ का जो उसका कार्डर है, जो उनका आइडियोलॉग है वो काफ़ी स्ट्रांग है जो वो तोड़ नहीं पाए। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो इस वक्त लीडरशिप की क्राइसिस में है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मतलब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सरबराह है इस वक्त महबूबा मुफ्ती, वो अपने लोगों को यूनाइट नहीं रख पा रही है। जो लोग वहाँ पर इस वक्त यूनाइट है उनको या फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट के साथ साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो वही लोग हैं जिनकी कोई भी फुटिंग इस वक्त ग्राउंड पर नहीं है। उनका पीडीपी में होना कोई सिग्निफिकेंट माना नहीं जाएगा, क्योंकि जो लोग ग्राउंड से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए हुए हैं, जो लोगों ने इलेक्शन जीता है, जो लोगों को फेस कर रहे हैं, जो ये लीडर्स हैं, उनको अगर पीडीपी से आप निकाल देते हो तो एक वाकई में पीडीपी को एक बहुत बड़ा दचका पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि जो बीजेपी की जो जंग थी, जो इन लोगों के खिलाफ जंग थी, जो वो चाहते थे कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर में तख्त से हटा दिया जाए, ताज से हटा दिया जाए, पावर से दूर किया जाए और नए लोगों को सामने लाया जाए, वो कहाँ है? वो प्रॉमिस कहाँ है बीजेपी का इस वक्त? यही लोग तो यहाँ पर इस वक्त जो हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से या 3 सालों से जो हम देख रहे हैं, यही वो लोग हैं जो तब भी पावर में थे, आज भी। कितने ऐसे लोग हैं जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर अपनी पार्टी, इनमें ऐसे नए लोग जा रहे हैं। नए लोग तो आ नहीं रहे, कोई चेहरा तो सामने नहीं आ रहा है, कोई प्रोमिनेंट फेस तो सामने नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कि मतलब जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट भी एक पार्टी आई थी, उसको भी पहले ये बता दिया जा रहा था कि वो बीजेपी की या फिर मरकज़ की बनी हुई पार्टी है, उनके मदद से बनाई गई पार्टी है। लेकिन उसके बाद शाह फैसल और मरकज़ी सरकार की नहीं बनी। शाह फैसल को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो इस वक्त घर में बैठे हुए हैं, ना तो उनके पास नौकरी है तो ना उनके पास वो कोई सियासी जमात पॉलिटिकल पार्टी रही। अब उसमें जो लोग हैं वो वहाँ से उठ के किसी और पार्टी में शामिल हो रहे हैं, चाहे से वो अपनी पार्टी हो या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस या फिर कोई और पार्टी हो, लेकिन पार्टी ऑलमोस्ट एक नॉन एग्जिस्टेंट है इस वक्त पॉलिटिकल स्पेस में। तो यहाँ से ये समझा जा सकता है कि मतलब जो यहाँ पर जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस रखने वाले जो यहाँ पॉलिटिशियंस हैं, वो अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज what is going to happen in next elections when there will be no prominent face, no young face coming up in the political spaces. That will be the major question जिसका बीजेपी को यहाँ जवाब देना होगा, क्योंकि जो लोग इस वक्त रद्दोबदल में है या फिर दल बदली में है, वो तो वही लोग हैं जिन्होंने पीडीपी की सरकार में भी राज किया है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो या फिर पीडीपी और बीजेपी की सरकार हो। आने वाले टाइम में 2019 के बाद जो बीजेपी का नया कश्मीर का स्लोगन है, उसमें भी अगर यही लोग कंटेस्ट इलेक्शन कर रहे हैं या फिर यही लोग इलेक्शन जीत के आ रहे हैं और फिर बी टीम के तौर पर यानी सेकेंड टीम के तौर पर बीजेपी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पर हुकूमत बना रहे हैं, तो आम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, जिस सवाल का जवाब सिर्फ बीजेपी के पास होगा। शुक्रिया खबर उर्दू देखने के लिए।